नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों का लगातार जो मेरे वीडियोस को प्यार मिल रहा है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे यही अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है ओलंपिक में भारत का इतिहास। भाई कि ओलंपिक के अंदर भारत का क्या क्या इतिहास रहा है। पहली बार ओलंपिक में भारत ने अपना दल कब भेजा। यहीं पर पहली बार भारत ने किस ओलंपिक में पदक जीता। भारतीय हॉकी ने ओलंपिक के अंदर कुल कितने पदक जीते। पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला भारतीय कौन था। पहला भारतीय जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तो सभी विषयों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की एक नई सुबह के साथ। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले बात जो करेंगे वो करेंगे कि भारत ने ओलंपिक के अंदर अपना पहला दल कब भेजा। तो 1920 में भारत ने ओलंपिक के अंदर अपनी पहली स्पोर्ट्स की टीम भेजी थी। भाई जो भारत ने ओलंपिक के अंदर अपना पहला दल भेजा था वो 1920 में भेजा था। लेकिन यह दल खाली हाथ लौटकर आया था। भाई खाली हाथ लौटकर आया था। कोई भी मेडल भारतीय दल को नहीं मिल पाया था। यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय ओलंपिक समिति इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई। इसकी जो शुरुआत थी वो इंडियन ओलंपिक काउंसिल के नाम से हुई थी। भाई इसकी जो शुरुआत थी वह इंडियन ओलंपिक काउंसिल के नाम से हुई थी। इंडियन ओलंपिक काउंसिल के नाम से हुई थी। काउंसिल के नाम से हुई थी। कब हुई थी। 1924 में 1924 में इसकी स्थापना की। किसने। जे जे टाटा ने क्या की थी। इसकी स्थापना की थी। और इसको 1924 में मान्यता मिल गई थी। 1927 में इसकी क्या होगी स्थापना होगी। भाई किसकी। देखिए भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। भाई और जो इसके चीफ सेक्रेटरी हैं उसका नाम क्या है। राजीव मेहता। और ये आपको दिखाई दे रहा है भारतीय ओलंपिक संघ का लोगो। यदि बात की जाए भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने तो भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष बने थे दोराबजी टाटा जी। भाई दोराबजी टाटा जी। और वर्तमान में कौन है। वर्तमान में है नरेंद्र बत्रा। भाई वर्तमान में कौन है। नरेंद्र बत्रा। और ये सूची है। ये सूची है। ये लिस्ट है जो जो लोग भारतीय ओलंपिक संघ के क्या रहे हैं प्रमुख रहे हैं। भाई तो प्रथम पूछता है एग्जामिनर और आपसे पूछता है वर्तमान का। तो प्रथम कौन थे दोराबजी टाटा और वर्तमान में कौन है नरेंद्र बत्रा। भाई यही एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1900 के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे। पेरिस ओलंपिक हुए थे जिसमें पहली बार फीमेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। फीमेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और क्रिकेट को भी जिसमें पहली बार शामिल किया गया था जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया था। उसी के अंदर भाई जो पेरिस में आयोजित हुए थे 1900 के ओलंपिक उसमें नॉर्मन पिचार्ड ये ब्रिटिश मूल का ब्रिटिश शासन वाले भारत में रहने वाला व्यक्ति था। ये ब्रिटिश मूल का था। इसने 200 मीटर और 200 मीटर बाधा रेस में क्या जीता था। सिल्वर मेडल जीता था। भाई सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन ओलंपिक इतिहासकार इसके प्रदर्शन को भारतीय पदकों में शामिल नहीं करते। जो इंडिया के मेडल लिस्ट है भाई जो इंडिया की मेडल लिस्ट है उसके अंदर इसको क्या नहीं करते शामिल नहीं करते। ये याद रखना ओलंपिक के अंदर भारत ने अपना पहला दल कब भेजा था 1920 के ओलंपिक में जिसके अंदर ओलंपिक मोटो की भी क्या हुई थी शुरुआत हुई थी। भाई और किसकी शुरुआत हुई थी मार्च पास्ट की भी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं ओलंपिक के अंदर भारत की राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम की। इसका इतिहास बड़ा ही सुनहरा है। और ये क्लास आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप उठाओगे तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। पहले की यदि हम बात करें तो 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ओलंपिक आयोजित किए। और भारतीय हॉकी ने 1928 में खेलते हुए पहली बार क्या जीता गोल्ड। और ये सिलसिला 1928 में ही नहीं रुका। 1932 में फिर से गोल्ड जीता भाई। 1936 में फिर से गोल्ड जीता भाई। और 1948 में क्यों क्योंकि 40 के और 44 के 1940 और 1944 के जो ओलंपिक खेल हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या नहीं हो पाए थे स्पॉन्सर्ड
नहीं हो पाए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से स्पॉन्सर्ड नहीं हो पाए थे। और उसके बाद 1952 में भाई, 1956 में भाई क्या जीता, गोल्ड मेडल जीते भाई, लगातार 6 गोल्ड भाई। पेपर में पूछा जाता है इंडियन हॉकी टीम ने लगातार कितने गोल्ड मेडल जीते, तो इंडियन हॉकी टीम ने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। 1960 में भाई रोम ओलंपिक जो हुए उसके अंदर भारतीय हॉकी टीम को क्या मिला, सिल्वर मिला। उसके बाद 1964 में टोक्यो ओलंपिक जो हुए वहां पर भारतीय टीम को दोबारा से क्या मिला, गोल्ड मिला। 1968 में क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला भाई। 1972 के म्यूनिक जर्मनी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला भाई। 1980 के मॉस्को जो रूस में हुए थे भाई, वहां पर फिर भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता भाई, गोल्ड मेडल जीता। और 41 साल के बाद भाई, 41 साल के बाद जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित किए गए, तो वहां पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिसकी इमेज आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस टीम ने क्या जीता, ब्रोंज जीता भाई। क्या जीता भाई, ब्रोंज जीता भाई। कितने साल के बाद, 41 साल के बाद। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के रोमांचक मुकाबले ने भारत ने पुरुष हॉकी में भाई जर्मनी की टीम को कितने से हराया था, 5-4 से हराया था और ब्रोंज पदक अपनी झोली में डाला। ये थी वो भारतीय हॉकी टीम। सलाम है इन खिलाड़ियों को, क्योंकि इनको ओलंपिक से पहले स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहे थे। इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 41 साल के बाद जो भारतीय हॉकी का गोल्डन पीरियड था उसकी दोबारा से याद दिलवाई। और कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह थे भाई। चलिए अब बात करते हैं पहला भारतीय भाई जिसने ओलंपिक में इंडिविजुअल भाई व्यक्तिगत पदक जीता भाई। और इनका नाम तो सभी जानते हैं, कसाबा दादा साहेब जादव भाई। शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई, केडी जादव। केडी जादव पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल जीता था। आप सभी याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला भारतीय कौन था जिसने ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल जीता, वो था केडी जादव। और ये क्या था, रेसलर था। और 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कुश्ती के अंदर इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था केडी जादव ने। केडी जादव को छोटी हाइट के कारण पॉकेट डायनमो के नाम से भी जाना जाता था। तो ओलंपिक के अंदर पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले ये भारतीय रेसलर जिनका नाम है केडी जादव। और इन्होंने ही ओलंपिक के अंदर पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर भारत का नाम क्या किया था, रोशन किया था। अब आते हैं अगली स्लाइड पे भाई। अब बात करते हैं उसके बाद 1996 के ओलंपिक के। ये एटलांटा ओलंपिक थे। कहां पर आयोजित हुए थे, यूएसए के अंदर ये आयोजित हुए थे। इस ओलंपिक के अंदर भारत को मात्र एक ब्रॉन्ज मिला था, और एक ब्रॉन्ज मिला था। और ये जो ब्रॉन्ज मिला था ये किसको मिला था, ये मिला था लिंडर पेस को। और कब के बाद, 1952 के बाद, 1952 के बाद, केडी जादव के बाद 1996 में लगभग 44 साल का सूखा तोड़ा था। किन्होंने, ये हैं लिंडर पेस। और इन्होंने टेनिस के अंदर व्यक्तिगत स्पर्धा में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला खिलाड़ी भाई जिसने ओलंपिक में क्या जीता, मेडल जीता। ये फोटो है आपके सामने, ये है कर्णम मल्लेश्वरी भाई। ये क्या है, वेट लिफ्टर है। और ये पहली भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित हुए थे, वहां पर इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। और हम ओलंपिक के इतिहास में भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने क्या जीता भाई, मेडल जीता। और इनका पदक क्या था, कांस्य था। ये पहली भारतीय महिला भी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, या जिनका रीनेम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भी सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। ये पहली फीमेल एथलीट थी भाई। और इनको हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की क्या बनाया गया है, चांसलर भी बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं 2004 की। ओलंपिक के अंदर भारत का पहला व्यक्तिगत सिल्वर भाई, पहला व्यक्तिगत सिल्वर जो मेडल था भाई, वो किसने जीता था, 2004 में भाई। 2004 में एथेंस ओलंपिक ने के अंदर मेजर राजवर्धन सिंह राठौर, ये ओलंपिक के अंदर भारत का पहला व्यक्तिगत क्या था, सिल्वर मेडल था। इन्होंने शूटिंग निशानेबाजी में सिल्वर जीतकर भारत का ओलंपिक के अंदर भाई सिल्वर जीतने वाले पहले व्यक्ति बने।
नाम था मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। अब बढ़ते हैं आगे भाई। देखिए भारत के लिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक, ये जो बीजिंग है ये कहां पर है, चाइना के अंदर। 8/8/2008 में भाई इन खेलों की क्या हुई, शुरुआत हुई। बीजिंग किसकी कैपिटल है, चाइना की कैपिटल है। इस ओलंपिक के अंदर भारत ने पहली बार भाई कितने मेडल हासिल किए, 3 मेडल हासिल किए भाई, जिसमें विजेंद्र कुमार जो बॉक्सिंग से थे और सुशील कुमार जो रेसलिंग से थे, उन्हें क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला। विजेंद्र और सुशील को क्या मिले थे, ब्रॉन्ज। विजेंद्र कुमार बॉक्सर हैं और सुशील कुमार क्या है, रेसलर है। और सुशील कुमार ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारत के मेल एथलीट बने थे। इन्होंने रेसलिंग में पहले 2008 में ब्रॉन्ज जीता, फिर 2012 में इनका क्या आया था भाई, सिल्वर आया था। और इस ओलंपिक में भारत का 108 साल का सूखा खत्म हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति के नाम को कोई नहीं भूल सकता, जिसका नाम है अभिनव बिंद्रा भाई। अभिनव बिंद्रा ने पिस्टल शूटिंग में भारत को पहली बार व्यक्तिगत क्या दिलवाया, गोल्ड मेडल जितवाया जितवाया और भारत का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया भाई। तो अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे खिलाड़ी थे भाई जिन्होंने ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता। और ये सबसे युवा क्या थे, खिलाड़ी भी थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। अब मैं इनकी पिक आपको दिखाता हूँ। ये है वो भारत का सूरवीर या पदकवीर भाई जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहली बार व्यक्तिगत गोल्ड जीता भाई। ये है बॉक्सर विजेंद्र कुमार। इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इनको भी किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये है रेसलर सुशील कुमार। इन्होंने 2008 में क्या जीता, ब्रॉन्ज, और 2012 में इन्होंने क्या जीता, सिल्वर। और 2 लगातार ओलंपिकों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। अब बढ़ते हैं आगे भाई। उसके बाद बात करते हैं 2012 की। और 2012 में जो ओलंपिक आयोजित हुए थे वो लंदन, इंग्लैंड में ये ओलंपिक आयोजित हुए। और इस ओलंपिक में भारत ने पदकों की झड़ी लगा दी। सबसे पहले बात की जाए सुशील कुमार ने रेसलिंग के अंदर भाई क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता। फिर दूसरा पदक और हमें रेसलिंग में मिला जिनका नाम था योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त को 2012 में मिला कांस्य था, लेकिन बाद में जो यह पदक था यह किस में कन्वर्ट हो गया भाई, सिल्वर में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि जो जिनसे ये हारे थे वो डोप में पॉजिटिव पाए गए थे। तो योगेश्वर को भी क्या मिला भाई, सिल्वर मिला भाई। क्या मिला, सिल्वर मिला। गगन नारंग को किसके अंदर, शूटिंग के अंदर क्या मिला भाई, ब्रॉन्ज मिला भाई। विजय कुमार को, ठीक है, किसके अंदर भाई, शूटिंग के अंदर क्या मिला, सिल्वर मिला। साइना नेहवाल बैडमिंटन के अंदर पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। उसी के अलावा एमसी मैरी कॉम भाई, एमसी मैरी कॉम, जो एमसी मैरी कॉम है भाई, मैरी कॉम ने 2012 में कौन सा पदक जीता भाई, कांस्य पदक जीता। किसके अंदर, बॉक्सिंग के अंदर। तो कुल मिलाकर हमें कितने पदक मिले, 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले, 6 पदक मिले। और यह भारत का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक में क्या था, 2012 तक का प्रदर्शन था भाई। ये वो खिलाड़ी हैं, ये है पिस्टल शूटर विजय कुमार, ये है साइना नेहवाल, ओलंपिक में बैडमिंटन में एकमात्र महिला जिन्होंने सबसे पहले क्या जीता, पदक जीता। सुशील कुमार लगातार 2 ओलंपिक में, योगेश्वर दत्त, एमसी मैरीकॉम और गगन नारंग, ये 6 वो हमारे पदकवीर थे जिन्होंने 2012 में क्या जीते, मेडल जीते। यदि बात की जाए 2016 के रियो ओलंपिक की भाई, रियो ओलंपिक के अंदर भारत को 2 मेडल मिले भाई, और दोनों ही मेडल भारत की बेटियों ने जीते और भारत की शानों ने जीते भाई। ठीक है, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। पहला मेडल जो रहा वो बैडमिंटन में रहा, पीवी सिंधु को क्या मिला, सिल्वर मिला भाई। और पीवी सिंधु को सिल्वर 2016 में, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्हें क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला भाई। क्या मिला भाई, ब्रॉन्ज मिला भाई। और लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई पीवी सिंधु। उसके अलावा कुश्ती के अंदर भाई साक्षी मलिक ने 2016 में क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था भाई। क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। तो 2016 में हमें कुल कितने मेडल मिले, 2 मेडल मिले। अब बात करते हैं 2020 के ओलंपिक की। और 2020 के ओलंपिक में इस खिलाड़ी को कोई नहीं भूल सकता, सभी जिसने पूरे भारत का नाम
क्या कर दिया, विश्व के अंदर रोशन कर दिया। नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है। और इनका इवेंट क्या, भाला फेंकते हैं भाई। और इन्होंने ओलंपिक के अंदर भाई 87.58, ये जरूर याद रखना, ट्रैक इवेंट में भाई भाला फेंक कर भारत को क्या दिलवाया, गोल्ड। और ये एथलेटिक्स के अंदर भारत का पहला क्या था, गोल्ड था भाई। हरियाणा के छोटे से गांव खंडरा पानीपत का रहने वाला ये खिलाड़ी, इसको दिल से सैल्यूट है भाई। इन्होंने हमें क्या दिलवाया था, गोल्ड मेडल दिलवाया था भाई, नीरज चोपड़ा। अगली बात करें 2000 जो हमारे 20 के टोक्यो ओलंपिक हुए भाई, टोक्यो ओलंपिक हुए, उसके अंदर पहला मेडल जो हमें दिलवाया था वो मीराबाई चानू ने दिलवाया था। ये वेट लिफ्टर हैं, कहां से हैं जी, मणिपुर से हैं भाई। मीराबाई चानू दूसरी खिलाड़ी थी जिन्होंने क्या जीता जी, पदक जीता। तीसरे भाई रेसलिंग के अंदर भाई गोल्ड से चुके सिल्वर मिला भाई, नाम क्या है, रवि दहिया। ये भी कहां से, हरियाणा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं भाई। किसान परिवार से आते हैं और दिल्ली के 76 स्टेडियम में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये है रवि दहिया भाई, भारत की शान भाई। आगे बात करें तो इनको तो किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। ये है पीवी सिंधु, लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। 2016 में इनको सिल्वर मिला था और 2020 में इनको क्या मिला, ब्रोंज मिला भाई। उसके बाद अगली बात करते हो वो है हॉकी भाई, इंडियन पुरुष हॉकी टीम भाई 41 साल के बाद ओलंपिक में सूखा तोड़ा। 1980 के बाद इन्हें क्या मिला, पदक मिला। पदक तो क्या मिला, कांस्य मिला। पर विषम परिस्थितियों में खेलते हुए भारतीयों की टीम ने दोबारा से विश्व को यह बता दिया कि भारतीय हॉकी अभी जिंदा है। तो इन सूरवीरों को और पदक वीरों को दोबारा से सलाम है भाई। और यहाँ पर यह असम की लवलीना बोरगोहन, इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर भाई, किसके अंदर भाई, बॉक्सिंग के अंदर क्या जीता भाई, क्या जीता भाई, ब्रोंज जीता भाई। क्या जीता, ब्रोंज जीता भाई, लवलीना बोरगोहन। और ये है भारत का एक और बड़ा अनमोल खिलाड़ी जिनका नाम है, जिनको परिचय की जरूरत ही नहीं है, बजरंग पूनिया भाई, पूनिया। इनसे उम्मीद तो गोल्ड की थी, लेकिन कई बार खेल है, खेल में खिलाड़ी हार भी जाता है, परंतु इनको क्या मिला, कांस्य पदक मिला। और इस भारत के महान खिलाड़ी को भी दिल से सलाम है। और 2021 के जो ओलंपिक हुए उसके अंदर भारत को कुल कितने मेडल मिले, 7 मेडल। और ये भारत का आज तक का ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन था। और भारत ने इस ओलंपिक में कौन सा स्थान हासिल किया था, ठीक है, जो पदक तालिका थी उसमें भारत का रैंक 48वां रहा। तो ये थी आज की वीडियो। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोगों को मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।